फीवर के टाइम पर पेरेंट्स हमारा थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करके ये श्योरिटी लेते हैं बेटा कि क्या हमें सही में बुखार है या फिर हम नाटक कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10। और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम क्विकली आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाते हैं। तो चैप्टर का नेम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि क्लास 6 साइंस न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी से है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले आप लोग जानेंगे हॉट और कोल्ड को हम कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद बेटा टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जानेंगे, लास्ट में एयर टेम्परेचर को भी समझेंगे। तो जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है बेटा, तो हमें ये पता है कि क्या चीज गर्म होती है, क्या चीज ठंडी होती है। समर में बेटा, जब भी गर्मियों में अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है बेटा हमें गर्म फील होगा कंपैरेटिवली फ्रिज के पानी से या फिर मटके के पानी से। ठीक है, हम सिंपली बेटा टच करके ये टू वाटर सैंपल्स को अगर हमारे पास है बेटा, तो हम बता देते हैं कि अच्छा ये ज्यादा गर्म है और ये हमें ठंडा फील हो रहा है। ठीक है, बट क्या हमें हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पर रिलाई करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए बेटा, उस पर हम डिपेंड हो सकते हैं? ऑब्वियसली नो। ऑब्वियसली बेटा हमारा जो स्किन है वो सिर्फ कंपेयर कर सकता है कि क्या चीज गर्म है, क्या चीज ठंडी है, ये चीज इससे गर्म है, ये चीज इससे ठंडी है। तो कंपैरिजन हमारे स्किन के थ्रू पता चल जाता है, बट हमें एक प्रॉपर रिलायबल मेजर भी चाहिए होता है। हॉट जैसे बेसिकली बेटा आपको पता है कि कोई भी चीज गर्म है तो उसका हायर टेम्परेचर होगा, कोई भी चीज ठंडी है बेटा तो उसका क्या टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। एक एक्टिविटी से समझने का ट्राई कीजिए। एक्टिविटी क्या कहती है बेटा आप लोगों को, आपके पास 3 सैंपल हैं, वार्म वाटर, टैप वाटर और आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, अपना जो राइट हैंड है वो वार्म वाटर में डालिएगा, है ना, और अगर आप टैप वाटर में एट द सेम टाइम हैंड को इंसर्ट करेंगे तो आपको टैप वाटर क्या लगेगा बेटा, ठंडा फील होगा। वार्म वाटर से, हल्के गर्म पानी से बेटा टैप वाटर क्या फील होगा, ठंडा फील होगा। ऑन द अदर साइड बेटा मेरा ये लेफ्ट हैंड है, अगर मैं आइस कोल्ड वाटर में इंसर्ट करती हूँ, पुट करती हूँ, और ऑन द सेम टाइम बेटा मैं टैप वाटर में इंसर्ट करती हूँ, अब मुझे ये वार्म वाटर, ठीक है, अब मुझे ये टैप वाटर बेटा गर्म फील हो रहा है इसके कंपैरेटिवली, ठंडे पानी के कंपैरेटिवली। तो आर यू गेटिंग इट बेटा, सेम वाटर है बट डिफरेंट फीलिंग है। ठीक है, डिफरेंट फील हो रहा है मुझे डिफरेंट वाटर और टेम्परेचर ऑफ वाटर के साथ। तो कंक्लूजन क्या है बेटा इस एक्टिविटी का, कि हम हमेशा रिलाई नहीं कर सकते बेटा हमारे सेंस ऑफ टच पर। हम हमेशा सेंस ऑफ टच पर रिलाई नहीं कर सकते ये जज करने के लिए कि कौन सी बॉडी गर्म है या कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस की नीड पड़ती है ना। ऑलराइट, तो इसके लिए सबसे पहले जानेंगे बेटा टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक ऐसा मेजर, एक ऐसा तरीका जिस पर अपन डिपेंड कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। एंड ऑब्वियसली बेटा एक हायर अगर टेम्परेचर गर्म है, मतलब अगर वहां पर बॉडी हॉट है बेटा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो जो डिवाइस जो पर्टिकुलरली टेम्परेचर को मेजर करती है उस डिवाइस का नाम क्या है बेटा, थर्मोमीटर। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में मोस्टली मिल जाता है बेटा, दैट इज थर्मोमीटर, विच इज क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे घर में मिलता है, अभी डिस्कस करेंगे। इसीलिए बेटा आगे इसके 2 टाइप्स हैं, 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल हैं। द फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द सेकेंड वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर बेटा बहुत सारे पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमें टेम्परेचर वाटर का देखना है, कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज है जो हम साइंस लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में बेटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही काम आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग आती है बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने पिक्चर लगाई है, प्लीज इसे देखिएगा। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए पहली बात तो बेटा इसे अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सेकेंड थिंग बेटा आजकल, ठीक है, थोड़ा मॉडर्नाइज जमाना हो गया है तो थर्मोमीटर में बेटा थोड़े एडवांस हो गए हैं। आज के टाइम पे बेटा डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, जिस पर डिजिटलाइज मैनर में प्रॉपर अपने आप से मेंशन हो जाता है बेटा, स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाता है कि इस पर्सन को इतना बुखार है, इतना फीवर है। ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। जब तब मेजर करेंगे बेटा जब इसकी जो टिप होगी वो बॉडी के कॉन्टेक्ट में होगी, दिस इज द टिप। ओके, और टिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो थिन मेटल एंड दिख रहा है बेटा आपको, थिन मतलब पतला मेटल एंड जो आपको दिख रहा है बेटा, जो बॉडी को टच करेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं,
टिप कह रहे हैं, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल बेटा, जनरली यहाँ पर सेल्सियस स्केल भी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल भी प्रेजेंट होता है, एक साइड सेल्सियस होता है, एक साइड फ़ारेनहाइट स्केल प्रेजेंट होता है नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जो ओल्ड टाइम में इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ये आपको इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे। और हमारा बेटा नॉर्मल जो रीडिंग है, ठीक है, इस पे जो नॉर्मल रीडिंग जो आपको शो होगी वो 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि बेटा 37 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी है। अगर हम नॉर्मल है, हमें बुखार नहीं है बेटा, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके साथ साथ बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर के भी फर्दर आगे टाइप्स हैं। सबसे पहला बेटा मर्करी वाला, जो ये पिक्चर दिखा रहा है। सेकेंड है बेटा डिजिटल वाला, आई थिंक हमारे घर में यही आजकल प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड बेटा इंफ्रारेड, जो हमने कोविड के टाइम में भी, आप बहुत छोटे हैं बट कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं ये गन लाइक आपने देखा होगा थर्मोमीटर, दैट इज इंफ्रारेड। इसको कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर बेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। चलिए समझते हैं इनके बारे में भी बेटा। सबसे पहले आपका मर्करी, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। अगर ये मर्करी है तो ये ओल्ड टाइप का है, पहले टाइम पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ओके, एंड इसमें मर्करी बेटा यूज जो करी जा रही है, दिस इज द मर्करी, जो एक्सपैंड होती है अंदर। ओके, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के कांटेक्ट में अगर ये आती है तो अंदर एक थिन कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें ऐसे मर्करी एक्सपैंड होती है, और जितना बॉडी टेम्परेचर होगा उतनी ही एक्सपैंड होगी, सो दैट हमें एक आइडिया मिल जाए कि सामने वाले पर्सन को कितना फीवर है, कितना उसका टेम्परेचर है बेटा। पर ये जो मर्करी है ना बेटा, ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब काफी हार्मफुल है। ओके, ये टॉक्सिक है और हार्ड टू डिस्पोज ऑफ इफ इट इज ब्रेक, मतलब इसको डिस्पोज ऑफ करना बेटा, ऐसे नॉर्मली फेंकना भी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये काफी हार्मफुल सब्सटेंस है। सेकेंड थिंग आती है बेटा आपका डिजिटल थर्मोमीटर। आज के टाइम पर हम यही इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई रिस्क नहीं है ऐसा, ठीक है, नंबर्स इजीली आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, हाँ जी कितना टेम्परेचर है सामने वाले पर्सन को, ठीक है। एंड इसके अंदर हीट सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ओके, एंड मर्करी वंस ने इन्हें पर्टिकुलरली, ये जो आ गया बेटा, इन्होंने रिप्लेस कर दिया मर्करी को। अब नॉर्मली बेटा हॉस्पिटल्स में भी ज्यादा यही ही देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं बेटा इंफ्रारेड, जिसमें कोई टच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन दोनों में बेटा फिजिकली टच बॉडी से होना चाहिए, तभी बेटा यहाँ पर सेंसर्स काम कर रहे थे, यहाँ पर मर्करी काम कर रहा था, सो दैट हमें थर्मोमीटर से टेम्परेचर पता चल जाए सामने वाली बॉडी का क्या है। बट यहाँ पर बेटा इंफ्रारेड में नॉन कॉन्टेक्ट है, गन लाइक है, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है बेटा। कोविड 19 के टाइम पर बहुत इस्तेमाल किया जाता था, एंड ये मेजर कर लेते हैं बेटा टेम्परेचर को फ्रॉम अ डिस्टेंस, एंड डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड से बचाने के लिए भी बेटा कहीं ना कहीं कारगर है। मतलब कोई ऐसी बीमारी होगी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती है। ओके, और अगर कोई भी टच में अगर ऐसे थर्मोमीटर्स आ रहे हैं, उस पर जर्म्स लग गए बेटा, तो दूसरे पर्सन को बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं ना, ठीक है। तो इंफ्रारेड में बेटा इट इज लाइक अ गन, इसके अंदर इंफ्रारेड रेज होती है बेटा, जो प्रॉपरली आपके यहाँ पर हेड रीजन से फटाफट से सेंस कर लेती हैं कि सामने वाली बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके जी, उसके बाद बेटा अब अगर आप मेजर कर रहे हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, तो कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है बेटा, आपके जो हैंड्स हैं, ओके, आपने अपना हैंड और उसके साथ साथ थर्मोमीटर की टिप को बेटा प्रॉपरली वाटर से वॉश करना है। थर्मोमीटर को रीसेट कर दीजिए बेटा, डिजिटल थर्मोमीटर की यहाँ पर बात हो रही है, बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। एंड आप अंडर द टंग या फिर लाइक पर्टिकुलरली अंडर द टंग रख सकते हैं या अंडर द आर्म रख सकते हैं, दोनों जगह कहीं पर भी रखेंगे। ओके, एंड माउथ में रख रहे हैं तो बेटा क्लोज योर माउथ। ओके, एंड वेट फॉर द बीप, एक बीप आएगी, टी ऐसे आवाज आएगी बेटा। ओके, और द फ्लैश ऑफ लाइट, एंड टेक इट आउट। उसके बाद आप थर्मोमीटर को बाहर इंसर्ट लाइक आउट करेंगे अपनी बॉडी से, अपने माउथ से, और डिजिटल डिस्प्ले को रीड करेंगे। तो रिकॉर्ड कीजिए बेटा क्या टेम्परेचर है, और डेफिनेटली क्लीन और ड्राई कर लीजिए फिर से आपकी जो लाइक थर्मोमीटर की टिप है अगेन। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है बेटा जो हमें थर्मोमीटर इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले लेनी चाहिए। ओके, टिप को आप डेफिनेटली बिफोर और आफ्टर यूज वॉश करेंगे, दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन बेटा, जो भी डिजिटल डिस्प्ले आ रहे हैं जहां पर नंबरिंग्स आपको देखने को मिल रही है, जहां पर आपको प्रॉपर रीडिंग बताई जा रही है बेटा, वहां पर पानी नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज वो डिजिटल डिस्प्ले बेटा खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड बेटा, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। अगर आप टिप से बेटा थर्मोमीटर को ऐसे होल्ड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिप, यहां से होल्ड करेंगे तो आपके हाथ का भी कुछ टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म पानी के ग्लास को भी हाथ
हाथ लगाया था या ठंडे पानी के ग्लास को हाथ लगाया था बेटा, और अगर आप यहाँ से टच कर रहे हैं, पहली बात तो बेटा करना ही नहीं है क्योंकि जर्म्स हो सकते हैं हमारे हाथ में, और यही बेटा हमारी अंडर द टंग भी जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे और रीजंस भी है बेटा, तो जर्म्स वाला रीजन भी है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी बेटा, हमें राइट रीडिंग नहीं मिलेगी, तो इसीलिए बेटा कभी भी टिप से होल्ड नहीं करना, किसको, आपके थर्मोमीटर को। उसके बाद बारी आती है बेटा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं। ओके, इसका भी फॉर्मूलाज जानेंगे बेटा कैसे कन्वर्जन किया जाता है, बट एक बेसिक आइडिया ले लीजिए बेटा। अगर मैं कह रही हूं कि मैं एक बिल्कुल हेल्दी हूं, ठीक है, मुझे कोई फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, तो मेरा नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको फ़ारेनहाइट में बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो इसीलिए दोनों वैल्यूज क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो नॉर्मल मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, नॉर्मल मतलब एवरेज है बहुत सारे हेल्दी पर्सन के लिए। हेल्दी पर्सन बेटा स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती है उनकी रीडिंग्स 37 डिग्री सेल्सियस से, डिपेंड करता है बेटा एज क्या है उस पर्सन का, वो काफ़ी ओल्ड एज में है, काफ़ी छोटा बच्चा है, या फिर आप कह सकते हैं एडल्ट है, टीनेजर है, डिपेंड करता है बेटा एज क्या है। उसके साथ साथ टाइम ऑफ द डे पर भी डिपेंड करता है, वो पर्सन की एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है बेटा, वो कहीं बाहर से धूप से आया है, बहुत ज़्यादा खेल कर आया है, या फिर धूप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर कर आया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बेटा हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी कभी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाती हैं। तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनरली अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है बेटा तो पर्सन को क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल की अगर मैं बात करूं बेटा तो डिजिटल थर्मोमीटर हम कहीं ना लाइक आर्म पिट के अंडर ही रखते हैं जनरली। ओके, एंड रीडिंग 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस लोअर हमें देखने को मिलती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगती बेटा, प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। डिग्री सेल्सियस बेटा डेली यूज में क्लिनिकल थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में इस्तेमाल किया जाता है। और केल्विन बेटा यहाँ पर भी साइंटिफिक वर्क, और केल्विन मतलब इसकी एसआई यूनिट है। एसआई मतलब बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है, वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंटिस्ट के थ्रू एक्सेप्ट की गई है, दैट इज केल्विन। ओके, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। उसके साथ साथ बेटा, उसके साथ साथ केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूलाज आपके लिए यहाँ पर भी लेकर आई हूँ। लेट मी टेल यू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक है, अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं बेटा, अगर आपके पास पर्टिकुलरली फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपके पास सेल्सियस है बेटा, अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना होगा, दैट इज 9/5 इंटू C प्लस 32। ओके, इसको ऑपोजिट कर दो बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया ना तो आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट सारी चीज़ें ऑपोजिट कर दीजिए। डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए बेटा यहाँ 9/5 था, यहाँ 5/9 कर दो। ठीक है, यहाँ पर C प्लस 32 था, यहाँ F माइनस 32 कर दीजिए। तो सब चीज़ें बस उल्टी हो गई हैं बेटा, 32 वैल्यू वही रही है, ये चीज़ उल्टी हो गई है, ये वाली वैल्यू यही रही है, पर यहाँ का प्लस का नेगेटिव हो गया। गॉट इट? तो एक तरीका है बेटा याद करने का। उसके अलावा सेल्सियस से केल्विन की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस 273.15। ओके, एंड केल्विन से सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो सेल्सियस निकालना है हमें, तो केल्विन की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, बस यहाँ पे माइनस कर दो। ओके, केल्विन माइनस कर दो, वैल्यू सेम है 273.15। इज इट इजी बेटा? कितना इजी है ये चीज अंडरस्टैंड करना। ओके, तो ये फॉर्मूलाज याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए बेटा तो डिग्री सेल्सियस आपका बताता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल भी किया जाता है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं बेटा तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप समझ रहे हो बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सेम थिंग वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर पानी से जो बर्फ बन रही है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बन रही है तो फ़ारेनहाइट में बेटा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनती है, सिंपल। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या है बेटा ये वैल्यू, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये यूएसए में बहुत कॉमनली इसको आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है।
गॉट इट। बात आती है बेटा अब आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखिए बेटा, जनरली ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, या कह सकते हैं बेटा कलर्ड यहाँ पर अल्कोहल होता है, मरकरी भी होता है बहुत सारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, पर आजकल बेटा ये प्रॉपर आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, इफ आई एम हाईलाइटिंग दिस यहाँ तक की, ठीक है, ये क्या है बेटा, कलर्ड अल्कोहल ही है, ठीक है, कलर्ड अल्कोहल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्यों यूज करते हैं बेटा, हम इसे यूज करते हैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए, बहुत सारे ऐसे मेजर करने के लिए जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कितना सारा घर में खाना बनता है बेटा, रेसिपीज में लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर खाना आपको इतने डिग्री सेल्सियस पर ही पकाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा उसके लिए, या साइंटिफिक एक्टिविटीज के लिए कोई लेबोरेटरी परफॉर्मेंस हो रही है, ओके, एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहा है, तो हर चीज में बेटा आजकल ना टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है कि इतने टेम्परेचर पर ही काम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन लेंगे, कौन हीरो है बेटा, यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही तो हीरो है, ठीक है। तो ये भी बेटा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब आपको दिख रही है बेटा जो कि प्रॉपरली सील्ड है, ओके। एक एंड है बेटा जिसको अपन बल्ब कह रहे हैं, जहां पर लिक्विड प्रेजेंट है, ओके, एंड ये लिक्विड आपको पतली सी ट्यूब में भी देखने को मिल रहा है। सेल्सियस स्केल बेटा प्रॉपरली यहाँ पर मार्क्ड होगा, और दूसरी साइड फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, ओके। लिक्विड राइज करेगा बेटा, ये जो आपका कलर्ड लिक्विड है बेटा, ये ऐसे राइज करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा या फॉल करेगा, अकॉर्डिंगली आपको ये भी ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ओके। एंड द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम इज द रीडिंग बेटा, यहाँ पर प्रॉपरली रीडिंग प्रेजेंट होंगी, सो दैट आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कितना टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, या कोई भी ऑब्जेक्ट का जिसका आप मेजर कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर, ठीक है जी, ओके। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको काफी वाइडर रेंज देखने को मिल रही है। पानी उबल रहा है बेटा 100 डिग्री पर, ठीक है, तो पता चल जाएगा ना 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज यहाँ पर प्रेजेंट है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, आप करेक्ट वे क्या है मेजर करने का। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के भी बेटा कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला रूल बेटा, बल्ब की पोजीशन, वो जो बल्ब था नीचे ऐसे, ठीक है, जहां पर लिक्विड स्टोर है बेटा, वो बल्ब की पोजीशन प्रॉपरली इमर्स होना चाहिए बेटा पानी के अंदर, और बॉटम टच नहीं करना चाहिए, साइड से भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना वो नीचे बॉटम टच करे, ना वो साइडों से टच हो बेटा, प्रॉपरली बस ऐसे बीच में कहीं ना कहीं बैठा है, अपना एंजॉय कर रहा है, ठीक है, पानी के अंदर प्रॉपरली या सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपरली इमर्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग बेटा, रीड वाइल डिप्ड, है ना, जब आपने रीडिंग लेनी है बेटा तो वो डिप होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप बाहर निकाल के रीडिंग देख रहे हैं हीरो बनने के लिए, ठीक है, आपकी वो डिपिंग अंदर होनी ही चाहिए, थर्मोमीटर अंदर होना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, और आप प्रॉपरली रीडिंग ले रहे हैं, इट विल बी लाइक दैट। तो इसलिए नेक्स्ट रूल भी बेटा यही है, आई इन द लाइन, ओके, आपकी जो आंखें हैं बेटा डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ द लिक्विड कॉलम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द थर्मोमीटर बेटा, ऑब्वियसली बल्ब से नहीं पकड़ना, इफ दिस इज द थर्मोमीटर, ओके, अगर थर्मोमीटर है बेटा तो मेरी आंखें बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए, इट विल बी लाइक दैट, ओके। और जो मर्करी कॉलम अगर ऊपर जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कलर्ड अल्कोहल अगर ऊपर जाएगा, तो मुझे प्रॉपरली दिखेगा, अदरवाइज रॉन्ग रीडिंग आ सकती है। नेक्स्ट बेटा, इसको स्ट्रेट पकड़ना है, ठीक है, हाथ थक भी जाए बेटा तब भी पकड़ के रखना है, इसको ऐसे नहीं लिटाना, ऐसे नहीं लिटाना, इसको स्ट्रेट ही रखना है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर लिक्विड के अंदर, ओके जी। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, आइस एंड बॉइलिंग वाटर। अब जब भी आइस मेल्ट करती है बेटा, ठीक है, तो जो टेम्परेचर है आइस का वो एक्चुअली सेम रहता है जब भी आइस मेल्ट कर रही है। सिमिलरली बेटा बॉइलिंग वाटर की अगर मैं बात करूं, जो टेम्परेचर है वाटर का वो सेम रहता है जब भी पानी आपका क्या हो रहा है बच्चा, बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि शिलोंग के हैं। हमने उनको कहा कि आप सबने क्या करना है, जब बॉइलिंग पानी है, बॉइलिंग वाटर है, उसकी रीडिंग मेजर करनी है। तो यहाँ पर फीबन है, शैम्फांग है, ठीक है, वन स्टार है, खलोय है और बंदारिशा हैं, ये सारे बच्चों ने अलग अलग रीडिंग्स हमें देखने को मिली, एक्सक्यूज मी। तो किसी ने ली 97.8, 98, 97.9, 98, 98.1, तो सबकी डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं। तो रीजन क्या है बेटा डिफरेंट रीडिंग्स आने का? रीडिंग क्लोज है पर सेम नहीं है बेटा। ऑब्वियसली करेक्ट रीडिंग का तरीका, जो रूल्स हैं बेटा वो फॉलो नहीं किए गए हैं एवरी स्टूडेंट के थ्रू, तभी यहाँ पर बेटा हमें सेम रीडिंग नहीं दिख रही है। किसी ने जो आई है लाइन ऑफ साइट पे नहीं रखी है बेटा प्रॉपरली, है ना, तो रीडिंग इसीलिए अलग अलग सभी बच्चों की हमें देखने को मिल रही है। अब एयर टेम्परेचर क्या होता है?
बहुत बार हमने देखा होगा, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे शोरूम्स में जाते हैं बेटा, जहाँ पर ऐसे छोटी सी डिवाइस लगी होती है और उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा होता है कि टेम्परेचर, टुडेज टेम्परेचर इज लाइक 28 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल थर्मोमीटर भी होते हैं बेटा, जो वॉल पे थर्मोमीटर लगे हुए हैं, लैब्स में होते हैं, क्लिनिक्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं बेटा, जो प्रॉपर रूम के टेम्परेचर का आइडिया दे रहे हैं। इस रूम में इतना टेम्परेचर है बेटा, ठीक है। वेदर रिपोर्ट्स की अगर आप बात करें, जो कि आपको न्यूज़पेपर से, टीवी से, इंटरनेट से देखने को मिलती है, वो आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी बता देते हैं बेटा कि आज इतना जाएगा, इतना कम जाएगा और इतना ज़्यादा जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा वो किस मेजर से बताते हैं कि सुबह अगर धूप नहीं है तो थोड़ा ठंडा होगा, फिर धूप निकलने लगेगी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर शाम को फिर से सनसेट हो जाएगा बेटा, फिर से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक रेंज पता चल जाती है कि टेम्परेचर इतना कम होगा और इतना ज़्यादा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपको पता चल जाता है। एंड यूजुअली बेटा ये वेरी करता है, बिकॉज वेदर बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करता है, वही मैंने बताया बेटा, टेम्परेचर लाइक गर्मियों में टेम्परेचर राइज करता है और सर्दियों में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर फॉल भी कर जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा एयर टेम्परेचर बहुत सारे वेदर स्टेशन पर मॉनिटर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जिसकी वजह से वेदर फोरकास्ट हमें देखने को मिलता है। अब एक सवाल आ सकता है बेटा आप लोगों के दिमाग में कि मैम कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी हो सकती है। अगर मैं बहुत गर्म चीज की बात करूं बेटा, तो हॉटेस्ट इज लाइक 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो बेटा, मिलियन। आजकल हम 1 मिलियन जब व्यूज की बात करते हैं बेटा, तो उसमें 10 लाख होते हैं। तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है बेटा, जो टेम्परेचर आपको कोर ऑफ द सन के अंदर देखने को मिलेगा। सन का इंटरनल टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ बेटा अपर लिमिट तो इसकी कितना भी हाई जा सकता है। अगर कोल्डेस्ट की बात की जाए बेटा, जो ठंडे से ठंडा हो सकता है, ठीक है, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन भी बोलते हैं। ये लोएस्ट टेम्परेचर है जितना पहुंचा जा सकता है, जहां पर ह्यूमन बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जाना टेम्परेचर हमें बताता है कितनी गर्म या कितनी ठंडा कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। उसके साथ बेटा हमारा जो सेंस ऑफ टच है, उस पर हम ट्रस्ट करके नहीं बता सकते कि ये चीज गर्म है ठंडी है, कभी कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा, बस हमारी बॉडी, हमारे जो स्किन है वो जस्ट कंपैरिजन कर सकती है। फिर आपने 3 स्केल्स जाने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। फिर आपने ऐसा यूनिट जानी टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। क्लिनिकल थर्मोमीटर बेटा हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, एंड नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस विच इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है बेटा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर वाटर हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लाइक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब भी वो बॉईल होता है, और आइस जब मेल्ट होती है बेटा वो भी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और सर्टेन फॉर्मूलाज हमने जाने, ओके। उसके साथ साथ बेटा आपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देख लिया है ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज देख ली -10 से 110, ओके। सेल्सियस लाइक डिग्री सेल्सियस से हाउ मेनी फ़ारेनहाइट ये आपने देख लिया बेटा। एसआई टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर देख लिया, ओके, दैट इज केल्विन, ओके। बॉडी टेम्परेचर बेटा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू मेजर होता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बेटा, आप लोगों को एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों ने मुझे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बतानी है। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अमेजिंग है, बहुत सारी हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई। तो अगर आपने नॉलेज गेन की है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल पर्सनली कम एंड चेक इट आउट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन स्टूडेंट्स। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। टाटा।